मान लीला सुना है? बहुत सुंदर लीला है मान लीला। पद मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। एक बार श्री ठाकुर जी श्री जी के पास गए और जैसे ही श्री जी के पास गए तो मान लीला कैसी होती पता आपको ठाकुर जी की? बैठे बैठे दोनों लीला करते करते अचानक से श्री जी कहती है मन ना है लग रो, श्याम सुंदर मन ना है लग रो। ठाकुर जी कहें तो क्या करें बताओ? बोले कछु करो, मन ना है लग रो। तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा श्री जी मान लीला करें? बोले हाँ मान लीला करो। चलो तो ठीक है मैं मनाऊंगा, आप नाराज हो जाओ। कोई बात नहीं है नाराज होने की, कछु कियो नहीं है ठाकुर जी ने, जबरदस्ती आप रूठ जाओ। तब श्री जी रूठ जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। ऐसी मान लीला, मान लीला का कोई कारण नहीं है, केवल दोनों के सुख के लिए मान लीला होती है। तो एक बार ठाकुर जी कुंज में जैसे ही आए तो कुंज में आते ही श्री जी ने ठाकुर जी को देखो और देखते ही मान प्रारंभ कर दियो। श्री जी तो उदास है कि रूठ के मुंह फेर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी कहा बात है, आप इतनी उदास काहे को है रही हो? प्यारी जू की, बहुत सुंदर पद है। अभी पूरा पद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानो। एक तो हमारे पद इतने ज्यादा हो गए कि मिलते ही नहीं है, कहां लिखे कौन से। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। किशोरी जी नाराज है गई हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ऐसी मान लीला तो आप कभी ना करो। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ऐसे मान तो आप कभी ना करो। कहां कारण है आपके मान को? तब श्री जी कह रही हैं, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है पद। मोहूते रूप गुण सुंदर, मोहूते रूप गुण कहाँ पाई बिन मोलनी, प्यारी जू की कहाँ पाई। श्री जी कह रही हैं मोसऊ ज्यादा सुंदर, मोसऊ ज्यादा प्यारी, मोतेऊ ज्यादा रूप में अद्भुत ये गोपी तुमने कहां पाई है? ठाकुर जी बोले कौन सी गोपी? मेरे संग तो श्री जी कोई भी ना, मैं तो अकेलो आया हूं और आपसे ज्यादा सुंदर कौन है सके ब्रह्मांड में? कहां देख ली, कहां मिल गई? श्री जी तो रूठ के बैठ गई, मैं ना बता रही कहां मिली, अब ना बताऊंगी। ठाकुर जी कहने जी कोई बात है? अरे नहीं बताओ तो सही, काय बात है आप नाराज है रही हो? कौन सी गोपी कहां देख ली आपने? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, करत मन में किलोलनी, प्यारी जो करत मन में किलोलनी। अरे देखो तो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं और उन बड़े बड़े नेत्रों में काजल लगा के और आई है और ऐसी भोली सी भाली सी प्यारी सी ऐसी किलोल कर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी बोले मैं कहां जाऊं, है कहां जे गोपी, ये दिख कहां रही है आपको? श्री जी बोली मैं ना बता रही, रूठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके पांव पड़ूं।
श्री जी ने फिर देखो ठाकुर जी को बोले इधर आओ बताऊं। जैसे ही ठाकुर जी समीप आए तो ठाकुर जी ने गले में एक नील मणि पहन रखी, वह नील मणि को उठा करके श्री जी बोली देख ललिता, यहां में जो छप रही है गोपी जी है। ललिता जी ने जैसे ही देखो तो वो छप नहीं रही है, नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी अपने आप को ही देख रही हैं और अपने आप को देख करके ही कह रही हैं। नीलमणि के प्रतिबिंब में श्री जी स्वयं को ही देख रही हैं और कह रही हैं मोते हु रूप गुण सुंदर कहां पाई बिन मोलिनी। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे करत मन में किलोलिनी। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। ठाकुर जी के तो नेत्रन में प्रेमाश्रु भर गए, कंठ से लगा लियो श्री जी को, बोली आप कितनी भोरी हो। अरे श्यामाजू, ये मेरी मणि में कोई और गोपी ना है जे आप अपने ही प्रतिबिंब को देख के अपने ही रूप गुण को बखान कर रही हो। श्री जी बोली हैं सच में जे मैं ही हूं। ललिता विशाखा बोली हाँ श्री जी जे आप ही हो, इतनी देर से अपने ही रूप को गुणगान गा रही हो। श्री जी तो ऐसी भोली दौड़ करके गई, हंसने लगी, बोले मैं हूं कैसी भोरी हूं, मुझे पता ही ना चली मैं अपने रूप को वर्णन कर रही इतनी देर से। अब ये लीला आपने सुनी, अब इसी लीला का चिंतन करते 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 चिंतन में मानसी में दो भाव प्रधान होने चाहिए कि एक तो स्पष्ट लीला आपको पता हो, फिर उस लीला में सहचरियों में स्वयं को भी रखो। जैसे ललिता हैं, जैसे विशाखा हैं, जैसे अन्य सखियां हैं, उन सखियों के साथ आप भी वहां उपस्थित हो। और दूसरा ध्यान आपको रखना है कि अपने साथ साथ अपने गुरुदेव को भी उस लीला में रखो, क्योंकि गुरुदेव के बिना आप मानसी में लीला में जाओगे आपसे अपराध बन जाएगा। हरिदासी परंपरा का तो नियम है कि गुरुदेव भी सखी रूप में आए हैं लीला में, तो गुरुदेव भी विराज रहे। पर आपकी जो भी परंपरा है, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप रामानुज वैष्णव हो, आप हरिवंशी हो, आप हरिदासी हो, आप रामानंदी हो, आप जिस भी परंपरा से हो, अपने गुरुदेव को लीला में जरूर